ये रेशम के कच्चे धागों की मजबूती ही है जो भाई बहन के रिश्ते को बड़े प्यार से बांधे रखती है। भाई बहन एक दूसरे से कितना भी लड़े झगड़े पर दिल ही दिल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ज़रूरत में मुसीबत पड़ने पर सबसे आगे खड़े रहते हैं। राहुल भी अपनी छोटी बहन नीलू से बहुत प्यार करता था। वो किसी और मौके पर घर पहुंच पाए या न पाए पर रक्षाबंधन पर ज़रूर घर जाता और हर साल नीलू को उसका मनचाहा गिफ्ट देता। पर इस बार कहानी कुछ अलग थी। राहुल ने छुट्टी ना मिल पाने और काम का बहाना करके आने से मना कर दिया था। नीलू बहुत उदास थी और उससे भी कहीं ज्यादा उदास राहुल था जो अपने ही घर वालों और अपनी ही छोटी बहन से सच्चाई नहीं बता पा रहा था। दरअसल कोरोना महामारी के बाद आई मंदी में उसकी नौकरी जा चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से पुरानी सेविंग्स से घर चला रहा था और इस बार उसे खाली हाथ जाकर नीलू से राखी बंधवाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ये बहाना बनाया था। राहुल ने एक दूसरी कंपनी में नौकरी की बात की थी पर वहां ये कंडीशन थी कि एम्प्लॉयज को अपना लैपटॉप खुद ही अरेंज करना पड़ेगा और ऐसे समय में पैसों की जब इतनी तंगी थी तो 50-60 हजार का लैपटॉप खरीद पाना राहुल के लिए बहुत मुश्किल था। वो यही सब सोचकर चिंता में बैठा हुआ था। तभी राहुल की पत्नी का भाई घर आया अपनी बहन से राखी बंधवाने। राहुल उन दोनों को हंसता बोलता देखकर और अपनी पत्नी को अपने भाई को राखी बांधता हुआ देखकर और उदास हो गया। वो वहीं सोफे पे बैठकर अपना बचपन याद करने लगा जब नीलू 7-8 महीने की थी और माँ ने उसका हाथ पकड़वा कर पहली बार उसे राखी बंधवाई थी और उसके बाद हर साल नीलू ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी। ये सब सोचते सोचते राहुल की आंखें भर आईं। राहुल की पत्नी अपने भाई को राखी बांधकर उसके पास आकर बैठी और उसने वो लिफाफा जो उसके भाई ने उसे दिया था राहुल के हाथ में रखते हुए बोला कि वो घर जाकर नीलू से राखी बंधवा ले वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। राहुल ने वो लिफाफा लिया और बस स्टेशन की तरफ भागा। वो बस पकड़कर घर पहुंचा। शाम हो चुकी थी। डोरबेल सुनकर नीलू ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर राहुल को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने खुशी खुशी राहुल को राखी बांधी, तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। राहुल ने झेपते हुए लिफाफा नीलू के हाथ में रखते हुए कहा, इस बार जल्दी जल्दी में आया ना तो तेरा गिफ्ट रह गया। इस पर नीलू बोली, कोई बात नहीं भैया, इस बार मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट देती हूँ, आप तो मुझे हर साल ही गिफ्ट देते हो। नीलू ने सोफे के पीछे से एक बड़ा सा डब्बा निकाला और राहुल के हाथ में रख दिया। राहुल ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक चमचमाता हुआ नया लैपटॉप था। राहुल को समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है। उस लैपटॉप को देखकर राहुल की आंखें भर आईं। उसका गला रुंध गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस नीलू को कस कर गले से लगा लिया और रोने लगा। नीलू ने उसको चुप कराते हुए कहा, भैया मेरी जॉब लग गई है और आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी और मम्मी पापा की वजह से हूं। हर एंट्रेंस एग्जाम में आप एग्जाम सेंटर के बाहर घंटों मेरे लिए खड़े रहते थे। कुछ ना समझ में आने पर आप पढ़कर मेरे डाउट्स क्लियर करते थे और आज जब आप मुसीबत में थे तो आपने मुझे बताया भी नहीं। आप ये लैपटॉप लीजिए और वो कंपनी ज्वाइन करिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप फिर से सक्सेसफुल बनोगे और हर साल की तरह अगले साल से मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाओगे। यह सुनकर दोनों हंसने लगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।